नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी डीके में। और यहाँ पर यूपीटेट एग्जाम जुलाई 2026 जो कि आज 2 जुलाई 2026 को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ है, यहाँ पर उस पेपर के मैथ्स और साइंस वाले पार्ट के उत्तर यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आपने यदि एग्जाम दिया है या आपका एग्जाम अभी शेष है तो ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसके बाकी अन्य सभी पार्ट जो हैं वो भी हमारे द्वारा उपलब्ध करवा दिए गए हैं। आपने यदि उन्हें नहीं देखा तो उन्हें जाकर के जरूर देख लीजिएगा। यदि आपकी एग्जाम शेष है तो बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपको पता लग जाएगा किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। पैटर्न जो है वो दोनों ही शिफ्ट में सेम देखने को मिला है, बस सिर्फ क्वेश्चन जो थे वो यहाँ पर चेंज जरूर देखने को मिले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके प्रश्न को। देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो आया है, एक गेंदबाज ने विकेट लिए हैं यहाँ पर 0 3 2 1 5 3 4 5 5 2 2 0 0 1 2। यहाँ पर पूछा है बहुलक। तो यहाँ पर देखिए हम प्रश्न थोड़े से ज्यादा है क्योंकि विज्ञान और गणित दोनों के ही प्रश्न मिले जुले रहेंगे यहाँ पर। तो प्रश्न थोड़े से ज्यादा होने पर समय बहुत ज्यादा लग सकता है, इसलिए यहाँ पर इस वीडियो में हम सिर्फ उत्तर हमारे सीधे टिक करेंगे। आपको सॉल्यूशन का वीडियो जो है वो अलग से मिल जाएगा इन सभी प्रश्नों का। तो देखिए यहाँ पर इस प्रश्न में पूछा था बहुलक, और बहुलक क्या होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो यहाँ पर 2 को आप देखते हैं तो 2 यहाँ पर जो होगा वो 4 बार आया है, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वो यहाँ पर इस प्रश्न में 2 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर था ईंधन की खपत तय की गई दूरी के सीधे समानुपाती होती है। यदि कोई वाहन 540 किलोमीटर की दूरी तय करने में 9 लीटर ईंधन का उपयोग करता है तो 840 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे यहाँ पर कितना ईंधन जो होगा वो लगेगा। तो यहाँ पर उसे लगेगा सी विकल्प के साथ में 14 लीटर यहाँ पर ईंधन लगेगा। आगे प्रश्न जो था वो स्पर्श रेखा वृत्त ए पर स्पर्श करती है। यदि ओ केंद्र है तो OA और स्पर्श रेखा के बीच का हमें यहाँ पर बताना था इसमें कोण। और यहाँ पर देखिए O और A के बीच का जो स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर कोण जो बन रहा है वो बन रहा है सी विकल्प के साथ में यहाँ पर 90 डिग्री का। इसी के साथ में बात की जाए अगले प्रश्न की, एक संख्या को 20% घटाने पर वह 168 हो जाती है। मूल संख्या यहाँ पर हमें इसमें से बताना था। तो मूल संख्या यहाँ पर हमारी जो रहेगी सी विकल्प के साथ में 210 यहाँ पर हमारी मूल संख्या हो जाएगी। अगला प्रश्न जो था वो था वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 728 जोड़ने पर प्राप्त संख्या एक पूर्ण घन बन जाए जिसका घनमूल मूल संख्या के घनमूल से 2 यहाँ पर अधिक हो। तो यहाँ पर विकल्प जो डी होगा 1728, ये प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर था। आगे बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न यहाँ पर था, निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर प्राकृत संख्या नहीं है। तो यहाँ पर हमें देखना था प्राकृत संख्या जो नहीं है, तो 0 यहाँ पर जो होगा वो प्राकृत संख्या इस प्रश्न में नहीं है। x + 5 = 7 और x × 5 = 10। तो यहाँ पर x² + y² का यहाँ पर हमें इसमें निकालना था मान, और इसके मान की बात की जाए तो इसका मान यहाँ पर निकल के आ जाएगा 29। बिल्कुल डी विकल्प यहाँ पर प्रश्न के लिए सही था। एक वृत्ताकार मैदान जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है और इसके चारों ओर बाहर की ओर 7 मीटर चौड़ाई का एक समान पथ बनाया गया है। पथ का क्षेत्रफल यहाँ पर जो है वो हमें ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छा प्रश्न है। 10th क्लास में ऐसे प्रश्न जो है वो हमें देखने को बिल्कुल मिलते हैं, और उसी लेवल के प्रश्न जो थे वो यहाँ पर हमें देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर 770 वर्ग सेंटीमीटर डी विकल्प जो होगा वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट उत्तर था। अगला प्रश्न था, यदि कोई संख्या 200 से बढ़कर के 266 यहाँ पर हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो यहाँ पर कितनी होगी। तो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि जो होगी वो सी विकल्प के साथ में 33% जो है वो बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की बात की जाए तो अगला प्रश्न जो था, यहाँ पर एक वृत्त में एक चाप AB परिधि पर स्थित बिंदु D पर 50 डिग्री का कोण बनाता है। बिंदु AB पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं जो बिंदु P पर मिलती है। स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, अर्थात यहाँ पर कोण APB हमें ज्ञात करना है। तो APB का मान यहाँ पर कितना रहेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न में यहाँ पर आपको कोण मिल रहा है, यहाँ पर 50 डिग्री है, तो ये परिधि पर बनने वाला कोण है और ये केंद्र पर बनने वाला कोण है। तो हमेशा केंद्र पर बनने वाला कोण जो होता है परिधि पर बनने वाले कोण का दुगुना होता है। तो ये 50 का हुआ, ये यहाँ पर
100 डिग्री का हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर ये स्पर्श रेखाएं मतलब त्रिज्या के रूप में यहाँ पर आप देख सकते हैं स्पर्श रेखाएं 2 हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ का कोण आप देख सकते हैं, यहाँ का कोण जो होता है वो 90 डिग्री का यहाँ पर बन रहा है। और इस प्रकार से यहाँ पर ये एक चतुर्भुज यहाँ पर बन जाता है और चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग जो होता है वो 180 होता है। यहाँ पर हमारा सामने का कोण 100 डिग्री का है, तो इसके सामने का कोण जो है वो बन जाता है 80 डिग्री का। ये 90 का, इधर 90 का, तो ये बन गए ये 180 और ये दोनों 180। तो यहाँ पर ये कोण जो हुआ ये कितने डिग्री का हुआ, तो डी विकल्प के साथ में ये 80 डिग्री का यहाँ पर बन जाता है। अगला प्रश्न जो था प्रश्न नंबर 101, यहाँ पर इस प्रश्न के लिए हमारा उत्तर जो होगा वो यहाँ पर हो जाएगा 4। इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखिए यहाँ पर स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण 40 डिग्री है। विपरीत खंड में कोण ज्ञात कीजिए। अब थोड़ा सा विपरीत खंड यहाँ पर स्पष्ट इसमें नहीं है कि कौन सा विपरीत खंड की बात यहाँ पर पूछी गई है और ना ही कोई यहाँ पर मार्क है। पर यदि हम विपरीत खंड इसे मानते हैं तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से यहाँ पर जो कोण है वो यहाँ पर हमारा 40 डिग्री बनता है, तो यहाँ पर भी हमारा 40 डिग्री का बनता है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है ऑप्शन ए। अब यदि प्रश्न इस इधर वाले खंड की बात कर रहा हो तो वो प्रश्न थोड़ा सा उसका उत्तर यहाँ पर अलग हो सकता है उस कंडीशन में। आगे प्रश्न 103 यहाँ पर है और 103 वाले प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है यहाँ पर -4। ऑप्शन जो डी होगा वो यहाँ पर इस व्यंजक को हम सरल करेंगे तो यहाँ पर उत्तर मिलेगा हमारा -4। अगले प्रश्न की बात की जाए, यहाँ पर अगले प्रश्न के लिए यहाँ पर हमारा उत्तर बन जाता है ऑप्शन फर्स्ट के साथ में 216। और प्रश्न नंबर जो 105 है, 105 के लिए यहाँ पर हमारा उत्तर होगा ऑप्शन डी के साथ में 4 और 8। यहाँ पर पी रेखाखंड है जहां पर ए 2 और 4 है, बी 8 और 16 को जोड़ने वाले रेखाखंड को 1:2 में सरल आंतरिक रूप से विभाजित करता है। पी के निर्देशांक यहाँ पर ज्ञात कीजिए। अगले प्रश्न नंबर 106 के लिए यदि हम देखें तो एक समबाहु त्रिभुज में परिधि त्रिज्या और अंतर त्रिज्या का अंतर 3 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल हमारा निकल कर आता है वो जाता है 27√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। डी विकल्प जो होगा वो यहाँ पर बनेगा उत्तर। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जो 16, 18, 32 से विभाज्य हो। तो यहाँ पर इनका एलसीएम ले लेते हैं और वो निकल कर जाता है यहाँ पर 288, विकल्प सी के साथ में। अगला प्रश्न नंबर जो 108 होगा, यहाँ पर जो हमें एक व्यंजक दिया है इसमें हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हमारा मान जो है वो निकल के आ जाता है ऑप्शन सी के साथ में 64। अगला प्रश्न 109 है। यहाँ पर स्पर्श बिंदु पर त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण यहाँ पर हमें जो है वो ज्ञात करके इसमें बताना है। तो यहाँ पर कोण जो है वो बन जाएगा ऑप्शन सी के साथ में 90 डिग्री। अगले प्रश्न नंबर 110 को देखें तो यहाँ पर इसके लिए हमारा जो उत्तर निकल के आएगा वो इस प्रश्न के लिए आएगा ऑप्शन फर्स्ट जो होगा 28। यहाँ पर इसके लिए उत्तर होगा। आगे बात की जाए प्रश्न नंबर 111 जिसमें दो समांतर रेखाओं को एक ट्रांसवर्सल काटती है तो अंतःकोणों का अनुपात जो 1:3 है। छोटे कोण का मान यहाँ पर जो है वो हमें इसमें ज्ञात करना है। छोटे कोण का मान यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ में 45 डिग्री इसमें निकल आएगा। प्रश्न नंबर 112 है। यहाँ पर फिर इसमें एक व्यंजक दिया है जिसमें असमान पदों की संख्या यहाँ पर हमसे पूछी गई है और इसमें असमान पदों की संख्या जो होगी वो यहाँ पर विकल्प 1 के साथ में हो जाएगी 6। आगे कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है, तो यहाँ पर सत्य कथन हमें बताना है प्रश्न नंबर 113 में। और यहाँ पर पहला प्रत्येक पूर्ण संख्या परिमेय है, यहाँ पर फर्स्ट ही जो होगा इसके लिए सत्य होगा। आगे बात की जाए अगले प्रश्न की तो यहाँ पर आता है प्रश्न नंबर 114 जहां पर हमें एक समीकरण दिया है जिसमें x का मान हमसे यहाँ पर पूछा गया है और इसके लिए यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा फर्स्ट विकल्प के साथ में 2 इसके लिए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 115 में यहाँ पर बात की जाए x +
y बराबर 5 है तो यहाँ पर जो है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 13 हो, तो x और y यहाँ पर हमें ज्ञात करके इसमें बताना था। और इसके लिए x और y का जो मान हमारा निकल के आएगा वो इसमें आ जाएगा 2 और 3। तो डी विकल्प जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। यदि डेटा का माध्य 11 है तो z का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करके बताना है, और z के मान की यदि हम बात करें तो यहाँ पर आ जाएगा प्रश्न 116 के लिए जो 2 होगा, डी विकल्प ये यहाँ पर उत्तर होगा। आगे प्रश्न नंबर 117 जिसमें दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और उनका एचसीएफ यहाँ पर 8 है, उनका एलसीएम यहाँ पर पूछा था। ये प्रश्न जो मॉर्निंग शिफ्ट थी उसमें भी वैसा का वैसा ही पूछा था, बस संख्याएं यहाँ पर थोड़ी सी बदली हुई है। तो यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर जो होगा वो हमारा ऑप्शन बी के साथ में 96 जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। चलिए आगे यदि हम देखें अगले प्रश्न को, तो प्रश्न नंबर 118 जहां पर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन को सभी सतहों पर रंगा जाता है, फिर उसे 2 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा जाता है। ऐसे घनों की संख्या ज्ञात कीजिए जिनकी ठीक 2 सतहें रंगी हो, है ना। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए हमारा जो उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन डी के साथ में 12। 3 निष्पक्ष सिक्के यहाँ पर एक साथ उछाले जाते हैं और कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता यहाँ पर हमें बताना है। तो यहाँ पर एक हेड आने की प्रायिकता जो हो जाती है वो यहाँ पर हो जाएगी ऑप्शन सी के साथ में 7/8 यहाँ पर प्रायिकता हो जाएगी। प्रश्न 120 है जहां पर एक समीकरण दिया है, इसमें हमें m³ प्लस n³ का मान यहाँ पर हमें ज्ञात करना था, और इसके लिए यहाँ पर इसका मान जो हो जाएगा वो होगा डी के साथ में 539। आगे बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न यहाँ पर विज्ञान से संबंधित प्रश्न है, और विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को यदि हम देखें तो प्रश्न नंबर जो 121 है जहां पर हमसे पूछा गया है एसिटिक अम्ल की जो प्रकृति होती है ना, एसिटिक अम्ल की अम्लीय प्रकृति के लिए कौन सा क्रियात्मक समूह यहाँ पर जिम्मेदार होगा। तो एसिटिक अम्ल जो होता है उसमें हम जानते हैं कार्बोनिल समूह जो होता है वो यहाँ पर होता है COOH। यहाँ पर अगला प्रश्न नंबर 122 है जहां पर 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले एक धातु के ब्लॉक का रेखीय प्रसार गुणांक जो है वो यहाँ पर दे रखा है, और यह मानते हुए कि ठोस समदैशिक है यहाँ पर और बीटा बराबर 3 अल्फा, तब है जब इसे 50 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसके आयतन में कितनी वृद्धि यहाँ पर होगी। तो प्रश्न के लिए जो हमारा उत्तर बनेगा वो बन जाएगा विकल्प सी के साथ में 0.15 सेंटीमीटर क्यूब। मानव उपभोग के लिए सुरक्षित और उपयुक्त जल को सबसे उपयुक्त रूप में इस प्रकार परिभाषित किया जाता है। तो किस रूप में यहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पेयजल के रूप में किया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 124 था जहां पर एक छात्र कांच के एक स्लैब का उपयोग करके प्रकाशी का प्रयोग कर रहा है, और लेजर किरणें कांच में भी यहाँ पर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की गति से गुजरती हुई पाई जाती है। यदि हवा में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, तो कांच का स्लैब का यहाँ पर अपवर्तनांक पूछा गया था, और इसके लिए जो अपवर्तनांक हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन सी के साथ में 1.5 यहाँ पर उत्तर। अगला प्रश्न यहाँ पर है कोई वस्तु जब तक स्थिर या एक समान गति में रहती है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे इसे इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर किसके द्वारा इसे व्यक्त किया जाएगा, तो यहाँ पर न्यूटन के प्रथम नियम के द्वारा, बिल्कुल फर्स्ट विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे प्रश्न जो था वो था यहाँ पर हीमोडायलिसिस में किडनी फेलियर से पीड़ित मरीज खून को एक मशीन से गुजार कर शुद्ध किया जाता है जिसमें होता है। तो यहाँ पर जब डायलिसिस करते हैं तो जिस मशीन से उसको शुद्ध किया जाता है उसमें क्या होता है, तो यहाँ पर एक अर्धपारगम्य झिल्ली जो यूरिया और अतिरिक्त नमक को छानकर अलग कर देती है, डी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। आगे था 3 किलोग्राम की वस्तु है 8 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलते हुए खुरदरी सतह पर 12 मीटर की दूरी तय करने के लिए बाद रुक जाती है, उस पर लगने वाले औसत घर्षण बल का परिमाण यहाँ पर हमसे पूछा था, और इसके लिए परिमाण जो हो जाता है वो यहाँ पर हो जाता है सी विकल्प के साथ में 8 न्यूटन। माइटोकॉन्ड्रिया को मुख्य रूप से अर्ध स्वायत्त अंग कहा जाता है क्योंकि, अब देखिए इसे क्यों कहा जाता है,
तो यहाँ पर कारण यदि हम देखें तो क्योंकि इसमें स्वयं का वृत्ताकार डीएनए और 70S राइबोसोम जो होते हैं वो यहाँ पर इसमें होते हैं। बिल्कुल डी विकल्प यहाँ पर जो होगा वो उत्तर होगा। अगला प्रश्न यहाँ पर है, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत कहता है कि किसी जनसंख्या की एलील आवृत्तियां तभी स्थिर रहती है जब निम्नलिखित में से कौन सी एक शर्त को पूरी होती है। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए उत्तर को देखें तो यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाता है सी विकल्प के साथ। यह आबादी बड़ी है और इनमें यादृच्छिक प्रजनन होता है, कोई चयन नहीं होता है और कोई उत्परिवर्तन नहीं होता है, कोई जीन प्रवाह नहीं होता है। लेमार्क के विकासवाद सिद्धांत के अनुसार नई प्रजातियां मुख्य रूप से इनके द्वारा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर डी विकल्प है, उपयोग और अनुपयोग के माध्यम से विकसित अर्जित लक्षणों की वंशागति। प्रश्न 131, वैज्ञानिक निष्कर्षों को मुख्य रूप से इसलिए विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि। अब क्यों इन्हें माना जाता है, तो यहाँ पर उसी विधि का पालन करने वाले किसी भी योग्य शोधकर्ता के द्वारा ये दोहराए जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इन्हें विश्वसनीय माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है। कंप्यूटर से एक प्रश्न आपको देखने को जरूर मिलता है, तो रैम जो होगी वो यहाँ पर प्राथमिक मेमोरी होगी। एनसीएफ 2005 की सिफारिश है कि विज्ञान शिक्षा का मुख्य उद्देश्य छात्रों की मदद करना होना चाहिए। तो यहाँ पर प्रश्न के लिए जो हमारा सही उत्तर था वो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन फर्स्ट के साथ में वैज्ञानिक ज्ञान को अपने जीवन के अनुभव स्थानीय परिवेश से यहाँ पर जोड़ना। निम्नलिखित में से कौन सी यहाँ पर विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई है, तो यहाँ पर एसआई इकाई की बात की जाए तो वो होती है यहाँ पर ओम। ऑप्शन डी हमारा उत्तर हुआ। किसी भी वस्तु की स्थिति के लिए उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाली जो छवि होती है उसका स्वभाव यहाँ पर कैसा होता है। तो यहाँ पर इसके लिए आभासी, खड़ा और छोटा, बिल्कुल यहाँ पर सी विकल्प जो होगा वो प्रश्न के लिए बिल्कुल सही है। आगे, सामान्य परिस्थितियों में निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होती है। तो ध्वनि की गति सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो ध्वनि की गति हम सभी जानते हैं कि इस्पात जो होता है, स्टील जो होता है उसमें सबसे ज्यादा होती है। आगे बात की जाए अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न है, मिट्टी के बर्तनों को आकार दिया जाता है और एक भट्टी में उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया में प्राप्त अंतिम कठोर पदार्थ के रूप में से वर्गीकृत यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि उस पदार्थ को यहाँ पर सिरेमिक के रूप में से वर्गीकृत किया जा सकता है। माध्यमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण के लिए अनुशासित परियोजना आधारित विषयगत दृष्टिकोण को मुख्य रूप से विषय विभाजित शिक्षण की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि वह, तो यहां पर हम कह सकते हैं शिक्षार्थियों को भौतिक, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित दुनिया की समस्याओं को एक साथ पता लगाने की अनुमति देता है। बिल्कुल बी विकल्प यहां पर उत्तर है। पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा जो पूरी तरह पेट्रोकेमिकल आधारित पदार्थों से बनाया गया था वह यहाँ पर कौन सा था, तो वो यहाँ पर होगा ऑप्शन बी के साथ में नायलॉन। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन चक्र में जीवाणु का कौन सा वंश अमोनिया का ऑक्सीकरण करके नाइट्राइट में बदलने यानी कि नाइट्रिफिकेशन का पहला चरण यहाँ पर पूर्ण करता है, तो वो यहाँ पर हो जाता है प्रश्न के लिए ऑप्शन बी नाइट्रोसोमोनास यहाँ पर उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, उपचारात्मक रणनीति के रूप में विभेदित शिक्षण में मुख्य रूप से शिक्षक को शिक्षण के किन 3 आयामों को समायोजित करने की आवश्यकता यहाँ पर होती है। तो इस प्रश्न नंबर 141 के लिए हो जाता है विषय वस्तु क्या पढ़ाया जाता है, प्रक्रिया कैसे पढ़ाया जाता है और परिणाम समझ कैसे प्रदर्शित की जाती है। अगला प्रश्न है, यहाँ पर 7 पीएच पर होने वाले विलयन को इस रूप में वर्गीकृत करेंगे। तो जिसका पीएच यहाँ पर 7 होगा वो उदासीन होगा, तटस्थ होगा। तो यहाँ पर तटस्थ लिखा हुआ है, तो तटस्थ का मतलब भी यहाँ पर उदासीन ही होता है। तो बी विकल्प जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। एक ऐसा पदार्थ जो किसी बाहरी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर
और दुर्बल रूप से आकर्षित होता है और क्षेत्र हटा लेने के बाद अपना चुंबकत्व बनाए नहीं रखता, इसे किस रूप में हम वर्गीकृत यहाँ पर करेंगे? तो यहाँ पर इसे हम अनुचुंबकीय, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। विज्ञान शिक्षा में रूब्रिक का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। तो रूब्रिक का उपयोग हम मुख्य रूप से किसके लिए करते हैं? मूल्यांकन के मानदंड और प्रदर्शन के स्तर निर्धारित करने के लिए। आगे आता है, एक ध्वनि पल्स को एक चट्टान की ओर भेजा जाता है और 1.5 सेकेंड के बाद उसकी गूंज सुनाई देती है। हवा में ध्वनि की गति 340 मीटर प्रति सेकेंड है, तो स्रोत से चट्टान की दूरी यहाँ पर क्या होगी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 255 मीटर, बी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए आगे, रेफ्रिजरेटर और एयरसोल स्प्रे से निकलने वाले फ्लोरोकार्बन मुख्य रूप से किसके क्षरण के लिए जिम्मेदार होते हैं? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये ओजोन परत के क्षरण के लिए ही जिम्मेदार होते हैं, CFC। लोहे को उसके अयस्क हेमेटाइट से निम्न के द्वारा निकाला जाता है, तो यहाँ पर किसके द्वारा उसे निकाला जाएगा? तो यहाँ पर डी विकल्प हो जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में कोक के साथ आप चयन करके। फूल वाले पौधे में परागण को पराग कणों के स्थानांतरण के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो यहाँ पर हम कहेंगे पराग कोश से वर्तिकाग्र तक, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वो यहाँ पर उत्तर होगा। केचुए को उभयलिंगी कहा जाता है क्योंकि प्रत्येक जीव में, तो यहाँ पर हम केचुए को उभयलिंगी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों प्रजनन अंग होते हैं, तो यहाँ पर डी विकल्प उत्तर होगा। नियंत्रित प्रयोग में परिणाम पर इसके प्रभाव का परीक्षण करने के लिए जानबूझकर बदलाव किए गए चर को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर इसे हम कहते हैं स्वतंत्र चर, डी विकल्प यहाँ पर उत्तर होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो विज्ञान और गणित से संबंधित प्रश्न थे वो हमारे समाप्त होते हैं। क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आपका पेपर कैसा रहा, आपको कितना स्कोर यहाँ पर हुआ है वो भी यहाँ पर आप जरूर बताइएगा। और यदि आपकी एग्जाम सही है तो इन पेपर को ध्यान में रख करके आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, क्योंकि कल फिर पेपर है और परसों फिर पेपर है। तो उम्मीद करते हैं आप निश्चित ही सफलता को प्राप्त करेंगे, ऐसी हम ईश्वर से कामना करते हैं और वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।